आज एक और हॉरर खतरनाक हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी गुजारिश है कि 18 साल से कम उम्र वाले कृपया इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप लोग रात में सो नहीं पाओगे। तो गाइस, ये है 2 साल पुरानी मेरे दोस्त की, राहुल की कहानी, जो उसने वहाँ से आकर मुझे सुनाई। तो मैं राहुल की मुँह जुबानी आपको वो है कहानी सुनाता हूँ। तो गाइस, राहुल ललितपुर ज़िले का एक छोटा सा गाँव भरतपुर का रहने वाला था। वो अपने गाँव जा रहा था क्योंकि वो नानी के यहाँ रहता था, नानी के यहाँ से अपने गाँव जा रहा था। अब वो गाँव जा रहा था तो उसने अपनी तैयारी वगैरह कर ली, पैकिंग वगैरह। तो जो उसकी बस थी, जो मतलब दोपहरी में 12 बजे आने वाली थी, तो 12 बजे जो उसकी बस आने वाली थी तो कोई दुर्घटना हो गई थी उसमें, तो वो कैंसिल हो गई थी। तो अब इसके बाद सीधी ललितपुर के लिए सीधी दूसरी बस थी रात के 10 बजे। तो राहुल ने बोला चलो ठीक है, अभी पैकिंग वगैरह कर ले रहे और रात के अपने निकल जाएंगे। तो राहुल ने अपनी पैकिंग वगैरह की तरीके से, अपने आराम से सब कुछ सेट कर लिया, अपना जमा लिया। अब राहुल अपनी पैकिंग तैयार करके जो उसकी नानी थी, नानी ने बोला बेटा खाना वगैरह पैक कर दे रहे। तो उसने पूड़ी बना दी और पूड़ी बना के अपने रख दी। तो अब 9:30 बज गया। तो राहुल का जो छोटा भाई था वो बस स्टैंड पे राहुल को छोड़ने को चला गया। अब राहुल जब जा रहा था तो उसको मतलब थोड़ा सा संकेत हुआ कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, कोई गलत, कोई मतलब अलग एनर्जी उसका पीछा कर रही हो। तो राहुल राहुल ने सोचा चलो नॉर्मली कुछ नहीं है, वैसे ही मतलब डर की बात है। तो राहुल अपना आराम से आगे बस स्टैंड पे दोनों भाई पहुंच गए। अब 10-15 मिनट के बाद उसकी बस आ गई, तो अपने बस में बैठ के वो चला गया। तो जहाँ उसे जाना था ललितपुर के आजादपुरा में एक शमशान घाट पड़ता है। तो बस से उतर के रात के 10:30 बज रहे, 10:30 बजे ललितपुर उतर गया, क्योंकि उसकी नानी के यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, ज़्यादा आधे घंटे की रास्ता थी ललितपुर की। तो वो वहाँ उतर गया। वहाँ उतरते ही मतलब उसे भी अंदर ही अंदर घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि उस पर जब वो बस स्टैंड पे जा रहा था उसके साथ कुछ अलग सी घटना हुई, जिससे वो मतलब जैसे कोई पीछा कर रहा हो उसका। तो भाई वो मतलब बहुत अंदर ही अंदर घबरा रहा था। और रात में 10 बजे उतनी भीड़ भी नहीं, जैसे थोड़ा सा अंदर ही अंदर डर लग रहा था उसे। कोई नहीं, आराम से बस से उतरा, जा रहा था। लेकिन वहाँ पे रास्ते में एक शमशान पड़ता था। शमशान में तो उसने जब देखा तो वहाँ पे कुछ लोग एक चिता जला रहे थे। तो चिता जला के वो मतलब उन्होंने बोला कि चलो कोई हो गया होगा एक्सपायर वगैरह, तो अपना निकलता जा रहा। ठीक, और वो बाकी का अपना आगे बढ़ गया, बाकी जा रहा था। तो वहाँ से एक आवाज़ आई, जहाँ से मतलब बगली में था, तो वहाँ से राहुल राहुल आ गया तू है, तू मुझे क्यों छोड़ के अपने नानी के घर चला गया था, मैंने बोला था है। तो कौन है भाई, हम नहीं जानते, आप कौन हो आप। तो कहीं तू मुझे छोड़ के चला गया, ये तेरी गलत बात है, तुझे यह नहीं करना चाहिए था। तो राहुल ने बोला कोई बात नहीं, बताओ आप कौन हो। तो अपने आप मतलब सब लोग गायब हो गए, जो वहाँ पे चिता वगैरह जल रही थी सब गायब हो गए। अब वो राहुल अंदर ही अंदर घबरा गया, तो घबराते घबराते झटपट अपना चला और जल्दी पहुँच गया घर।
10:30 बजे, मतलब उसके मम्मी पापा सब लोग सो रहे थे। उसने गेट खटखटाया और उसकी जब माँ ने गेट खोला तो बोलने लगी कि हाँ राहुल, क्या हुआ, क्यों घबरा रहा। तो राहुल बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, जब मैं आ रहा था तो कोई मुझे बुला रहा था। और क्योंकि राहुल को कम से कम 1 साल हो गई थी अपनी नानी के यहाँ जाए, और 1 साल से वो मतलब ललितपुर नहीं गया था अपनी नानी के यहीं, बाकी अपनी पढ़ाई वगैरह नानी के यहाँ कर रहा था। उसने बोला कि मम्मी मुझे जो अपनी वो कमला आंटी का लड़का हमें बुला रहा था शमशान के पास। कौन कमला आंटी? अरे वो पड़ोस वाली। बेटा कि वो क्यों बुला रही थी? तो भाई मम्मी क्या पता कि वो तो भाई जैसे 15-20 लोग थे और वो मतलब शमशान चिता जल रही थी, वहीं पर बुला रहा था। तो भाई बेटा कुछ नहीं है, वो मतलब वहम होगा, आप सो जाओ। कि मैं बताओ तो, अरे नहीं कोई बेटा, अभी रात हो रही, सो जाओ, हम सुबह बताएंगे। ठीक है, वो लड़का जाके अपना आराम से सो गया। अब वो जब सुबह उठा तो उसने मतलब चाय पी रहा था, चाय पीते हुए मम्मी आई पास में। तो मम्मी से पूछा कि मम्मी बताओ अब कि वो क्यों बुला रहा था। तो उसने बताया कि जो वो तुम्हारा दोस्त था वो 2 महीने पहले एक्सपायर हो गया, मर गया है। क्यों? वो बेटा स्कूल से आ रहा था तो उसे ट्रक ने टक्कर मार दी, तो ट्रक के नीचे आ गया, तो उससे उसकी डेथ हो गई थी। वो 2 महीने पहले की किस्सा था। और जहाँ से तुम आ रहे थे वहीं पे उसकी टक्कर हुई थी, उसके बगल में शमशान है। तो वो डर गया, वो बोलने लगा कि अब बताओ मम्मी, फिर ये कौन था, मैं समझ ही में नहीं आया। तो बोलने लगी बेटा ये मतलब 2 महीने पुरानी बात है। जब तुम गाँव गए थे हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम डर जाओगे, घबरा जाओगे, इसलिए नहीं मैंने बताया था। और ये तो तुम्हारा भाई है, एक दो दोस्त है, ये तुम्हारा 2 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है, ट्रक जब स्कूल से आ रहा था ट्रक से टकराने के कारण। और दोस्त तब 2 महीने से वो ऐसे ही जब भी कोई रात में जाता है, जब भी कोई जाता है तो उसके साथ यही घटना होती है। वो ऐसे ही डरवाता है हर किसी को, जो वहाँ पे चला गया तो वो उसके अंदर प्रवेश करके उसे घुट-घोट के मार देता है। तो बेटा कुछ नहीं है, मतलब वो ऐसी बात है कि मतलब वो चला गया था तो उसकी मतलब डेथ हो गई और वो पूरा मर गया। तो अगले ही सुबह जब वो उठा तो उसने बोला मम्मी मेरे को सपना आया, और सपने में उसने मुझे बुलाया अपने पास कि राहुल तुम मेरे पास आओ, तुम हम कितने अच्छे दोस्त थे, तुम अकेला छोड़ के मुझे चले गए, मेरे पास आओ। तो इसके बाद उस दिन से राहुल की मम्मी ने जब उसे बोला कि बेटा दूसरे रास्ते से रात जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे तो उस रास्ते से मत आइयो कभी भी, क्योंकि वहाँ पे अब उसकी आत्मा बस गई है। और वो अब जितने भी लोग निकलते हैं उन्हें सबको रोकता है और उन्हीं को यह बताता है कि आओ मुझे बचाओ, मेरे पास आओ, तुम मुझे छोड़ गए। तो फिर उसके बाद उसकी माँ ने उसे मना कर दिया कि बेटा वहाँ मत जाइयो और उस रास्ते से मत आइयो, क्योंकि वो वैसे ही सुनसान सा रास्ता था। तो उस दिन से राहुल ने वहाँ से जाना बंद कर दिया। और कभी-कभी आज भी वही जैसे वो बुला रहा था, आज भी राहुल को रात के समय सोते समय वही आवाज़ आती है। अब कुछ पता नहीं है, या तो वो अपने साथ राहुल को लेके जाएगा या उसे छोड़ देगा। ये सिर्फ उसकी कहानी है और वो अपनी उसको चाहे तो छोड़ सकता है, क्योंकि जो उसने देखा था वो उसकी आँखों में भर गया था वहम, जो उसके दिल से निकलना बहुत मुश्किल था। तो गाइस ये मेरे दोस्त राहुल की कहानी है, उसने अपनी कहानी मुझे बताई थी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छी
अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप अपने हमारे भाई को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।